नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं मिल्कीपुर की महाभारत। मिल्कीपुर में 1 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आ चुका है और 1 बजे तक 44.59% वोट डाले जा चुके हैं। आपको बता दें 1 बजे तक की जो पोलिंग परसेंटेज है वो आ चुका है और तकरीबन 45% के आसपास वोट डाला जा चुका है। 3,70,000 के करीब मतदाता हैं और यहां पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच है। हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पल पल मिल्कीपुर से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। टीवी 9 नेटवर्क ने सबसे पहले बताया था कि जो अखिलेश यादव का ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था एक फोटो लगा के कि पुलिस वाले आई कार्ड चेक कर रहे हैं वोटरों का, तो उस पर एसएसपी राजकरण अय्यर का बयान भी आ गया और उन्होंने कहा वो वोटर नहीं बूथ एजेंट हैं। तो मिल्कीपुर में 1 बजे तक की जबरदस्त वोटिंग हुई है। 45% के तक करीब मतदान हो चुका है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। सुबह से हम लोगों ने वो वाला विजुअल भी देखा जिसमें अवधेश प्रसाद जो सांसद है फैजाबाद के, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट कर रहे हैं पार्टी अपने बड़े नेताओं को। तो अभी तक की पूरी कहानी जो है मिल्कीपुर में वोटिंग अच्छी हो रही है, शांतिपूर्ण हुई है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी। पंकज, सबसे पहले इतनी तो आम जब चुनाव हुए थे 22 में इस प्रतिशत के साथ वोट नहीं पड़ रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? पहले देखिए, ये बात सही है कि उपचुनाव में क्योंकि पब्लिक भी अभी कुछ दिन पहले ही जो है 6 महीने के अंदर अंदर वोटिंग करानी होती है, तो पब्लिक भी थोड़ी सी पब्लिक के अंदर भी एक डिस्टेंस रहता है वोटिंग को लेकर। लेकिन हम जैसे दिल्ली में देख रहे हैं कि वहाँ भी 40 के अराउंड नहीं पहुँच पाया, यहाँ 45% हो गई है। तो ये देखने वाली बात, अच्छी बात यह है कि देखिए वोटिंग जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में ज़्यादा वोट पड़ना एक अच्छी बात होती ही है लोकतंत्र के लिए। उसमें कम से कम ये दिखता है सबसे बड़ी बात कि किसी भी पार्टी का कोई भी दावा रहे कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है या पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है, कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेटली वोट पड़ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है मिल्कीपुर है, तो मिल्कीपुर चूँकि पिछले करीब इस चुनाव, अगर उपचुनाव के अलावा हम देखें तो अयोध्या वाले जो एक नैरेटिव सेट किया रहता है उसके अलावा भी लगातार वहाँ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि मिल्कीपुर और अयोध्या चर्चा में बना ही हुआ है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लोग भी जो है ऑब्वियसली जब बाहर के लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है, मिल्कीपुर में क्या चल रहा है, तो मिल्कीपुर के लोगों को तो कम से कम उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना ही है। तो मेरे ख्याल से हर आदमी जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है तो कुछ ना कुछ उसके पास कहानी होती है बताने के लिए कि इस चुनाव में ये हुआ था, इस चुनाव में ये हुआ था, आपकी चुनाव ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी बहुत वोकल है। तो क्या पंकज, एक चीज और नहीं समझ में आ रही है कि जो बीजेपी ने एक 4 जून को नतीजे आए उसमें अवधेश प्रसाद का जीतना, उसके बाद बीजेपी ने खुद कमान संभाली मिल्कीपुर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और फिर उन्होंने चुन के जो ओबीसी मंत्री थे उनकी वहां ड्यूटी लगाई गई। आपको मालूम है लोग कह रहे हैं कि 1,20,000 दलित है, 36,000 मुसलमान है, लेकिन वहां जो बड़ा परसेंटेज है वो ओबीसी वोटरों का है 3,70,000 में। तो ये एक तरीके से अब आगे क्या होगा, क्या निकल के आएगा, वो 8 तारीख को हम और आप डिस्कस करेंगे, दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी तो लग रहा है कि बीजेपी ने जो मेहनत की है वो जमीन पे दिख रही है। इसका मतलब बिल्कुल देखिए, अभी भाजपा ने अपने 2 ऐसे लोगों की, अगर मैं बात करूं तो जैसा आपने कहा कि मंत्री जी
स्वतंत्र देव सिंह हैं, मंत्री हैं, जेपीएस राठौर हैं, राठौर है, और अवनीश पटेल हैं, वो खुद भी अवनीश पटेल पिछले करीबन एमएलसी भी हैं और 52 विधानसभा के प्रभारी हैं, शिक्षक चूंकि एमएलसी हैं, उनका क्षेत्र बड़ा है, बट पिछले करीब 1 सवा महीने से वहां उन्होंने लगातार कैंप कर रखा है, वो अपने घर भी नहीं गए बीच में। और स्वतंत्र देव सिंह हैं, प्रयागराज के प्रभारी मंत्री हैं। देखिए इस समय महाकुंभ चल रहा है, लेकिन वो पिछले करीबन 15 दिन से वो भी लगातार वहीं, कल भी वो जब मुख्यमंत्री अयोध्या में थे तो वो वहीं थे, वहीं थे, और मुख्यमंत्री के साथ वो आए कुंभ। लेकिन आप ये देखिए कि एक प्रॉपर होमवर्क भाजपा ने वहां पर कर रखा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा ने वहां काम नहीं किया अपने संगठन के लेवल पे। पब्लिक हो सकता है कि सपा को मैंडेट दे या भाजपा को दे, लेकिन जहां तक होमवर्क की बात है, और अखिलेश यादव सबसे लास्ट उसमें आए। अखिलेश यादव बिल्कुल आखिरी दिन उन्होंने जो है, और जबकि शिवपाल यादव या उनके विधान परिषद के लाल बिहारी यादव, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी जब चुनाव 10 सीटों पर एक साथ होने थे, लेकिन ना तो इतना ज्यादा समाजवादी पार्टी का, हाँ 30 तारीख को रोड शो हुआ डिम्पल यादव का, और आखिरी दिन 3 फरवरी को अगर हम कहें तो अखिलेश यादव ने एक रैली की। तो कहाँ 6 रैलियां, कहाँ 1 रैली, कहाँ 40 मंत्रियों की फौज और विधायकों की, और कहाँ सिर्फ खाना पूर्ति वाला। मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम जो गेन करना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, एक जो महाकुंभ में हादसा हुआ, और दूसरा जो 1 फरवरी की रात एक दलित बेटी के, हालांकि उसमें भी प्रशासन ने बहुत तेजी से काम किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और वो पारिवारिक रंजिश का मसला निकला। तो वो सियासी मुद्दा बन पाया या नहीं बन पाया? नहीं, बिल्कुल सियासी मुद्दा तो देखिए बना ही है। सियासी मुद्दा इसलिए बना क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस सीट की बात हो रही है मिल्कीपुर की, वहाँ दलितों का वोट बैंक, ठीक ठाक वोट बैंक है वहाँ, और वो एक निर्णायक भूमिका में है। और दूसरी बात, मसला बेटी का है यहाँ। तो बेटी का मतलब कि 2 चीज़ें हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जब भी नैरेटिव सेट किया जाता है तो मानते हैं कि भाई महिलाओं को और बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी की सरकार बहुत सख्त है उनके पैरामीटर्स को लेकर, कि अगर घटना पहली बात तो हो ना, और अगर हो गई है तो जैसे वो हर बार कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पे आप नाम सत्य है, आप जेल में। तो ये चीज़ जो है, और विपक्ष के पास कहने के लिए है कि भाई योगी सरकार के रहते हुए जो है वो दलित बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो दोनों तरफ से वो नैरेटिव है। लेकिन मुद्दा ये है कि देखिए मिल्कीपुर में जो हम तमाम लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसका नाम मिल्कीपुर एक अजीब सा नाम है। मिल्कीपुर एक कास्ट है जो वहाँ के मुस्लिम जो एक मिल्की बिरादरी के हैं, वो बेसिकली जाट मुस्लिम है, जो कि 7-8 पीढ़ी पहले संभवतः जो है जो हिंदू ही रहे होंगे, बाद में वो मुस्लिम हो गए, लेकिन वो उनके नाम से जानी जाती है। लेकिन आज वो जो है उनसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो ओबीसी हैं और दलित हैं वहाँ।